हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। घर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं ना, जिसे आप जितना अरेंज करने की कोशिश करो, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो, क्लीन करने की कोशिश करो, उसकी हालत उतनी ही ज़्यादा ख़राब रहती है। लेकिन हमारी आदत हो चुकी है कि चीज़ों को सही ढंग से रखने की, तो हम अपना काम करते रहते हैं, भले वो हिस्सा कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो। तो ठीक वैसे ही जो मेरा एंट्रेंस है ना, उसकी हालत ऐसी ही रहती है। बच्चे बाहर से आए, जूते चप्पल जहाँ तहाँ रख देते हैं, तो एक बार मुझे ना चेक करना पड़ता है कि सारी चीज़ें अपनी जगह है कि नहीं है, क्योंकि जूते चप्पलों की भी ना अपनी एक जगह होती है। अगर आपने बाहर भी ऐसे रखा है ना, तो अरेंज करके उसे अच्छे से रखो तो वो अच्छे लगते हैं देखने में। नहीं तो अगर जैसे तैसे रखोगे ना, तो वो घर के लिए भी ख़राब होता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने जूते चप्पलें सही से तरीके से नहीं रखी हो ना, तो घर की उन्नति में भी वो कहीं ना कहीं बाधा डालते हैं। तो क्लीनिंग की शुरुआत मैंने की थी घर के बाहर वाले हिस्से से, जो हमारा मेन एंट्रेंस है वहाँ से। तो वो थोड़ा मैसी हो रखा था, तो उसे मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया, अरेंज कर दिया। अब जाकर वो हिस्सा वापस से अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद अब धीरे धीरे करके पूरे घर को समेटना है। बट सच बोलूँ ना, तो आज दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं कोई भी काम करूँ, क्योंकि आज मन बहुत ज़्यादा उदास है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था ना कि मम्मी आई हुई थी और अब मम्मी वापस जा चुकी है। तो इसलिए आज मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। वो मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ, नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और 2 दिन कैसे बीते ना, मैं सच में बता नहीं सकती हूँ। इतना हमने एंजॉय किया, खासकर मैंने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और क्या होता है ना, जो हम हाउसवाइफ़ गृहिणियाँ होती है ना, होम मेकर होती है ना, घर परिवार में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है ना कि हमें खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, या फिर हम अब कई बार अपने आप को इग्नोर भी कर देते हैं। और सच बोलूँ, हमारे बारे उतना कोई पूछने वाला भी कोई नहीं होता है कि कैसी हो, क्या हो, कैसा रहा आज का दिन। और उस मोमेंट में लगता है ना कि सबके होते हुए भी हम कितने अकेले हैं। सच में ऐसा टाइम आता है कभी कभी कि सब हैं आपके साथ, बट फिर भी आपको ना काफ़ी अकेलापन फील होता है। और जब आपके पेरेंट्स आपके पास आते हैं ना, मम्मी आती है ना, तो सच में लगता है कि कोई है हमारा भी ख्याल रखने वाला, हमारी एक एक चीज़ को पूछने वाला, एक एक चीज़ पे ध्यान देने वाला। फीलिंग ही कुछ अलग होती है। माँ से बढ़कर ना इस दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ओके, तो थोड़ा-सा मैं इमोशनल हो गई हूँ। हाँ, बट कोई नहीं। चलिए वापस से घर के काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि घर के काम ना रुकने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, करने तो आपको है ही। चाहे आप जैसे भी करो, बट करना तो है। तो धीरे-धीरे करके मैं अपने काम समेटने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो जाए। तो मैंने जो हमारा बेडरूम था ना, उसे सबसे पहले अरेंज कर लिया है, ताकि ये रूम थोड़ा-सा बेटर लगे। एंड उसके बाद जो ये ड्रेसिंग वाला हिस्सा है, इसमें जो ड्रॉअर है ना, वो थोड़े मेसी हो रखे थे, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान मैंने रखा है। तो होता है कि जब आपने बहुत सारा सामान रखा है ना, तो फिर उस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी वहाँ ऐड हो जाती है जो बिना मतलब की रहती है, और सिर्फ़ वो जगह को भरती हैं और उनका कोई काम नहीं होता है। तो उन सारी चीज़ों को मुझे हटाना था, थोड़ी-सी वहाँ डस्टिंग करनी थी, तो वो मैंने कर ली है। एंड उसके बाद जो डाइनिंग हॉल का हमारा ये वाला हिस्सा है, जो डाइनिंग टेबल जिस सेक्शन में है, उस हिस्से को थोड़ा-सा क्लीन करना था, क्योंकि आप देख सकते हो थोड़ा-सा मेसी लग रहा है, चीज़ें इधर-उधर पड़ी हुई हैं। और घर का कोई भी हिस्सा तभी मेसी लगता है ना, जब चीज़ें आपकी इधर-उधर पड़ी हुई हों। तो सेम चीज़ यहाँ हो रखी है, कुछ चीज़ें ना इधर-उधर रखी हुई थी, तो उसे मुझे वापस से उनकी जगह पे रखना था। एंड उसके बाद यहाँ का जो फ़ैन है ना, काफ़ी गंदा हो रखा है, तो उसे भी मुझे क्लीन करना है। और फ़ैन इतनी हाइट में है ना कि उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होता है। तो डाइनिंग टेबल को मैंने थोड़ा-सा घिसका दिया है, और इसके ऊपर चढ़ के ही फ़ैन को क्लीन करने वाली हूँ। वैसे मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूँ फ़ैन की क्या हालत हो रखी है। ये देखिए कितना गंदा हो रखा है। चलते-चलते ना सारा डस्ट फ़ैन अपनी ओर खींच लेता है, और उसके बाद हालत ऐसी हो जाती है। और सीलिंग इतनी हाइट में है ना, जिसकी वजह से पंखा आप देख सकते हो काफ़ी ऊपर है। मैं डाइनिंग टेबल पे खड़ी होकर क्लीन कर रही हूँ, बट फिर भी अच्छे से प्रॉपर से पहुँच नहीं रही हूँ। पैर फिर भी मुझे थोड़ा सा उठाना पड़ रहा है।
तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है और कब से मैं सोच रही हूँ कि वो लैडर लूँगी, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प होगा, बट कुछ ना कुछ रीज़न से वो नहीं हो पा रहा है। एंड पंखा क्लीन हो चुका था, बट नीचे आप देख सकते हो क्या हालत हो रखी है। इसलिए पिलो कवर ना बेस्ट होता है, अगर पंखा क्लीन करना हो ना तो पिलो कवर अच्छे होते हैं, सारी गंदगी उसी में गिर जाती है। बट मुझे अभी झाड़ू पोछा करना ही था, तो इसलिए मैंने नॉर्मल कॉटन सा कपड़ा ले लिया और उसी से क्लीन किया है। तो वापस से चलिए जो हॉल हमारा है उसे तो क्लीन करना ही है, लेकिन उससे पहले जो डाइनिंग टेबल में गंदगी गिरी है उसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि फ़र्नीचर कोई सा भी हो अगर गंदा रहता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो एक बार ना ये जितने भी फर्नीचर है इनकी डस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो डाइनिंग टेबल को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया और ये वापस से अब साफ़ हो चुका है। एंड उसके बाद थोड़े बहुत और जो फर्नीचर आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, जैसे ये वाइट वाला कैबिनेट, वॉल सेल्फ, बेंच जो भी है उनको भी एक बार अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी, ताकि वापस से वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। और ये जो इनके पीछे मेहनत करते हैं ना वो कभी बेकार नहीं जाता है, क्योंकि इसी मेहनत के चलते ना फर्नीचर चाहे कितने भी पुराने क्यों ना हो जाए फिर भी वो नए जैसे ही लगते हैं। आप लोग हमेशा ना मुझसे एक क्वेश्चन हमेशा करते हो, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि दी आप अपने आप को इतना फिट कैसे रखते हो। तो जो ये मैं पूरे दिन अपने घर में इधर से उधर घूमते रहती हूँ ना, ये भी एक फ़िट रहने का बहुत बड़ा रीज़न है। जी हाँ, दिन भर मैं लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ कामों में, आप कभी भी मुझे शांति से बैठे हुए नहीं पाओगे। खासकर ये जो सुबह वाला टाइम होता है ना, स्पेशली मॉर्निंग सुबह 4 बजे उठूँ या 5 बजे मैं उठूँ, उसके बाद से लेके 2 बजे तक बिल्कुल शांति नहीं रहती है। कुछ ना कुछ लगातार रहता है। बीच में 1 आध डेढ़ घंटा का ब्रेक मिलता है एंड उसके बाद वापस से फिर से लगना पड़ता है। तो पूरे दिन का रूटीन ना कुछ ऐसे ही रहता है और ये डेली का है, ये नहीं कि ये 1 आध 2 दिन का, ये डेली का है। डेली ऐसे ही चलते रहता है। मुझे लगता है कि रात में जो हमें 6 घंटे की नींद मिलती है ना, और 6-7 घंटे की नींद लेनी भी ज़रूरी होती है। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो ना तो नींद बहुत ज़रूरी है। तो उसी में जो मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर पाती हूँ, नहीं तो पूरे दिन ऐसे ही चलता है। और अब फाइनली आ गई हूँ किचन, क्योंकि आज बच्चों को भेजने के बाद ना किचन मैंने वैसे ही छोड़ दिया था, क्लीन नहीं किया था। तो पूरा किचन मैसी हो रखा था, तो इसे फटाफट मैंने क्लीन कर दिया, सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रख दी। जो जो बर्तन धोने वाले थे उन्हें मैंने सिंक में रखा है, उन सारे बर्तनों को भी धोना है। पहले जो काउंटर टॉप और गैस वाला एरिया था ना उसे मैंने क्लीन कर लिया है, और उसके बाद सिंक में जितने भी बर्तन भरे पड़े हुए हैं सबको फटाफट धो के यहाँ से हटाते हैं। तो किचन हो गया था क्लीन, और ये कैबिनेट के 2-3 हिस्से ऐसे हैं ना जो थोड़े से अनऑर्गेनाइज थे, थोड़े से गंदे हो रखे थे, तो उसे मुझे वापस से साफ़ करना था। खासकर ये जो ड्रॉअर है ना, ये इसमें पता नहीं चींटियाँ कहाँ से इतनी आ गई हैं। रेड वाली चींटियाँ, जो लाल वाली छोटी चींटी नहीं होती है वो वाली है, और भरी पड़ी हुई हैं। जबकि ऐसा यहाँ मैंने कुछ सामान भी नहीं रखा है, जैसे चीनी गुड़ ये सब रहने से ना चींटियाँ आती हैं, या फिर बिस्किट विस्किट हो गया, बट ऐसा कुछ है भी नहीं। और पता नहीं इतनी सारी चींटियाँ कहाँ से आ गई थी, तो इसलिए मुझे वापस से इसे क्लीन करना पड़ रहा है। जो मैंने मैट बिछा के रखा था ना वाइट वाला, पूरी उसमें चींटियाँ भरी हुई थी, तो बालकनी में मैंने जाकर उसे अच्छे से क्लीन कर दिया। एंड वापस से पेपर और मैट दोनों को मैंने डालकर इसमें रखा है। एंड उसके ऊपर जो सामान मैंने बॉक्स के अंदर रखे थे ना, उन सबको भी मैंने एक एक करके अच्छे से चेक किया कि किस में चींटी लगी हुई है। बट सच में समझ में नहीं आया, पता नहीं इसमें इतनी चींटियाँ आई कहाँ से। और उसके बाद थोड़े बहुत जो ग्रॉसरी के सामान थे जिसे मुझे डब्बे में डालना था वापस से, तो उन्हें मैंने निकाल लिया कि इन्हें डब्बे में डाल देती हूँ, क्योंकि डब्बे वाला सामान भी खाली हो रखा था। जैसे नमक था वो ख़त्म हो चुका था, तो वो भी मुझे डालना था नमक वाले जार में। और इस वाले डब्बे में ना काबुली चना था जो ख़त्म हो रखा था, तो ये एक्स्ट्रा बचे हुए थे, तो इसे वापस से इन डब्बों में डाल देते हैं ताकि सेफ़ रहे। क्योंकि बरसात के दिनों में ना ऐसे आप खुले में रखोगे ना तो चीज़ें ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है। जैसे कि ये हल्दी हो चुका है, इस हल्दी में ना कीड़े लग चुके हैं, तो इसे मुझे अभी साफ़ करना होगा। तो वही चाय वाली जो छलनी नहीं होती है उसी के थ्रू इसे क्लीन करूँगी। और ये हल्दी ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये मार्केट वाली मिक्स वाली हल्दी नहीं है जिसमें बहुत सारे केमिकल मिले हुए हों। ये ना प्योर ऑर्गेनिक हल्दी है, जो मैं बहुत मतलब खोज के लाई हूँ। तो ये ना मेरी दी है ना बड़ी वाली, उनकी तरफ ये मिलता है। लोग जो है ना वो घर में ही बनाते हैं, घर में ही घर की हल्दी की खेती होती है और घर में फिर वो ये प्रोडक्ट बनाते हैं।
तो ये एकदम प्योर ऑर्गेनिक हल्दी, और इसे आप थोड़ा सा हल्का सा सब्जी में डालो ना, दाल में डालो, सब्जी में डालो, एकदम कलर एकदम बहुत अच्छा आ जाता है और काफ़ी टाइम चलता है। तो ये पैकेट मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, इतना टाइम हो गया है कि क्या पता नहीं क्यों थोड़े से कीड़े लग गए थे, तो इससे मैंने छलनी से छान के अलग कर लिया है। और काम लगभग हो चुके थे, बस मुझे घर को पोछा करना था, लेकिन उससे पहले जो पूजा रूम हमारा है उसकी सफाई करनी ज़रूरी थी। तो इसलिए पहले ना पूजा रूम को मैंने हाथों से अच्छे से पोंछ लिया है, और इसके बाद फिर पूरे घर की मॉपिंग करूँगी। तो चलिए साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और बाहर फिर मौसम ने करवट ली है, अभी अच्छा खासा धूप हो रखा था और अभी बारिश, मतलब सच में मौसम का कोई भरोसा नहीं है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दोपहर का खाना रेडी करना था, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि देखते देखते टाइम हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है कि इतनी जल्दी टाइम कैसे बीत रहा है, क्योंकि काम ही इतने होते हैं कि आपको एक सेकंड की फुर्सत नहीं होती है। तो अभी मैं आ गई थी किचन में दोपहर की सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने ना आलू की भुंजाई की हुई थी, तो अभी कुछ और भी मुझे बनाना था। तो हरी सब्ज़ी भी नहीं थी घर में, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, क्योंकि दिन भर आलू आलू अब कितना खाओगे। तो अभी मैं बना रही हूँ सोयाबीन के कोफ्ते। जी हाँ, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो वही मैं मसाला फ्राई कर रही थी, और लगभग मसाला फ्राई भी हो चुका है। तो फटाफट इसमें पानी ऐड करते हैं और उसके बाद कोफ्ते की तैयारी करते हैं। तो मसाले फ्राई होने के बाद ना पानी मैंने डाल दिया, और जब तक उसमें उबाल आता है ना, जब तक वो थोड़ी बॉईल होती है ना, तब तक मैं इधर कोफ्ते फ्राई कर लेती हूँ। तो सोयाबीन के बॉल मैंने बनाकर फ्रिज में डाल दिया था। फ्रिज में डाल दोगे ना आप कुछ देर के लिए, 15 मिनट भी अगर आप रखोगे ना, तो इससे क्या होता है ना, जब आप इसे फ्राई करोगे ना, तो ये फटते नहीं हैं, इसमें दरार नहीं आती, एकदम अच्छे बनते हैं। तो इसलिए अगर मुझे कभी भी कोफ्ते बनाने हो ना, चाहे वो पपीता के हो, केले के हों, या फिर कटहल के हों, सोयाबीन, किसी भी वेजिटेबल के कोफ्ते, तो उससे रेडी करके ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। देन उसके बाद मैं उसे फ्राई करती हूँ, और बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, बिल्कुल टूटे हुए नहीं है, फटे हुए नहीं है, ना ही कोई दरार है। एंड उसके बाद यहाँ पानी बॉईल हो चुका था, तो मैंने जो कोफ्ते बना के रेडी रखे थे ना, वो मैंने ऐड कर दिया, और इसे बस हम 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। उस बीच में क्या करती हूँ ना, जो बर्तन जमा हो रखे हैं ना सिंक में, उसे क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि खाना जब भी आप बनाओगे ना, किचन में कोई भी काम आप करोगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सिंक में बर्तन ना हो। थोड़ा ना थोड़ा करके ना सिंक में बर्तन जमा हो ही जाते हैं। तो जैसे टाइम मिलता है ना, उसे क्लीन करके हटाते जाओ, तो उससे आपका किचन भी साफ़ रहेगा, और जो सिंक वाला हिस्सा है वो भी क्लीन रहेगा। और 10 मिनट के बाद कोफ्ते देख सकते हैं रेडी हो चुके हैं। कलर काफ़ी अच्छा है, और आई होप काफ़ी टेस्टी भी होगा। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं बाहर, ट्राइपॉड रखते हैं साइड में, और बारिश लगातार हो रही है। युग भी आ चुका है, मैंने उसे किचन वाली विंडो से देख लिया है। ये देखिए युग आ चुका है। वो तो अच्छा था कि मैंने इसे आज छाता दिया था, नहीं तो अभी भीग जाता। तो खाना भी ऑलमोस्ट बन चुका है, युग भी आ चुका है, अभी कुछ देर में प्रीत भी आ जाएगा। तो अभी खाना वाना सभी को दूंगी, खुद भी खाऊंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, एंड उसके बाद फिर अगेन घर के कामों में लगने वाली हूँ। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट और भी ज़्यादा दीजिए, ताकि जो हमारा यूट्यूब परिवार है ना, वो और भी ज़्यादा बड़ा हो सके। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।